Hello students, in this video I am going to start chapter matrix of class 12 mathematics। तो मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। और नंबर जो है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस। भाई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर के साथ साथ फंक्शंस का भी हो सकता है। उसके अंदर साइन फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। और फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं? इट इज शोन बाय कैपिटल अल्फाबेट। जैसे ए इक्वल टू, एग्जाम्पल देता हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसे जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है। ये जो होती है इसकी रो होती है, रो, और ये जो होते हैं कॉलम होते हैं, कॉलम। इसे सी से शो करते हैं और रो को आर से। दिस इज R1 R2 एंड C1 C2 C3 इसके कॉलम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो आपको एक बात याद रखनी है, RC, रो एंड कॉलम। जैसे बाइक की RC होती है वैसे याद रख सकते हो RC। भाई रो कितनी है? 2 रो है, 2 रोज है, और कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऑर्डर तुम लिखो ही लिखो, क्योंकि देख के पता चल जाता है कि ऑर्डर कितना है ना। रो देखो और कॉलम देखो कितनी है, जितनी रो है और जितनी कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा? भाई रो कितनी है? R1 R2 R3, 3 रो है, कॉलम C1 C2। तो ऑर्डर कितना हो गया? 3/2। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होती है? सबसे पहले मैं मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या है? इसकी रो है R1 R2 R3। ये क्या कॉलम है? C1 C2 C3। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसे मैं शो करूंगा A11 से। ये हमारा जो फॉर्म है मैट्रिक्स की वो ये है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ए से शो करते हैं। व्हाट इज दिस? दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। इसे कैसे शो करते हैं? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ए बिल्कुल ठीक है,
A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। अगर A11 की वैल्यू यहाँ तक पहुंची जाए तो A11 की वैल्यू क्या है 1 है, A12 की वैल्यू कितनी है 2 है, A13 की वैल्यू कितनी है 3 है। सिमिलरली A22 की वैल्यू A21 की वैल्यू कितनी है 4 है, A22 की वैल्यू कितनी है 5 है और A23 की वैल्यू कितनी है ऑब्वियसली 6 है। A31 की वैल्यू 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A32 8 एंड A33 9। तो जनरल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की? मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म तो मैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा था। लेट अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns। तो इसका भाई ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n हो जाएगा, है कि नहीं? m बाई n हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होगी मैट्रिक्स की? A इक्वल टू जनरल फॉर्म ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और टोटल कॉलम कितने हैं? n कॉलम है ना? तो इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे A1 है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, टोटल कॉलम कितने n कॉलम है ना, तो सेकंड रो n कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, टोटल कॉलम यहाँ पे इस टाइप से लगाओ डॉट 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 डॉट, यहाँ पे बीच में क्योंकि n तक लिख दिया मैंने, है ना, ठीक है। तो थर्ड रो n कॉलम इस टाइप से यहाँ पर टोटल भाई टोटल रोज कितनी है इसमें? m रोज है ना, तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम और mth रो nth। ये है इसकी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कितने भी कॉलम हो सकते हैं, कितनी भी रो हो सकती हैं और कितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है ना। और जो इस जर्नल एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट को मैं शो करता हूं, जनरल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स को शो करता हूं मैं AI जैसे, ठीक है ना, वेयर I इक्वल टू नंबर ऑफ रो और J इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पर A23 की बात करूं, है ना, तो A23 का इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो 2 है और J की वैल्यू वो कितनी है 3 है। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होता, यानी भी दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है अगर उनका ऑर्डर, अगर पहले वाले का ऑर्डर m क्रॉस n है ना, और दूसरे वाले का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और हमें जब दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें नए मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा वो m/p मिलेगा, ये मिलेगा। मल्टीप्लाई मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी, है ना। सबसे पहले मैं इसके ऐड या नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना, है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके mn, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो mn जो है इसके टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई? यानी कि जैसे ये इसका ऑर्डर कितना था? इसका ऑर्डर था 3/3, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 3 3 9, है कि नहीं? फाइनली अब मैं जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं मैट्रिक्स की। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, है ना। या पहले मैं कॉलम लिख लेता हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए आई जे भी दिखाना है ना, जर्नल एलिमेंट, व्हाट इज इट, दिस इज जर्नल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे आ जाएगा ए आई थ्रो फर्स्ट कॉलम, आई थ्रो फर्स्ट कॉलम, और इस टाइप से ही यहाँ पे टोटल रोज कितनी है, एम, एम थ्रो और फर्स्ट कॉलम। और ये था सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पर मेरी कौन सी आ गई थी, आई थ्रो और सेकंड कॉलम, है ना। और ये लास्ट में आ गई थी मेरी एम थ्रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ये कौन सी रो है भाई, आई थ्रो थर्ड कॉलम, और व्हाट इज दिस, दिस इज एम थ्रो थर्ड कॉलम। इस टाइप से यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और ये आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट रो nth कॉलम, और ये सेकंड रो nth कॉलम, चीजें क्लियर हो रही हैं। और ये थर्ड रो nth कॉलम, और इस टाइप से ये यहाँ पर आ गया था मेरा आई थ्रो, और जे कॉलम, जे कॉलम मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ, हाँ, क्योंकि कॉलम जे भी तो रह गया है अपना, है ना, जे कॉलम भी तो रह गया यहाँ पे। मैं जे कॉलम ये वाला सपोज कर लेता हूँ, फर्स्ट रो और जेथ कॉलम, सेकंड रो, इससे पहले दो एलिमेंट लिख देता हूँ, मतलब यहाँ तक जे तक है, 1 2 3 ऐसे बीच में आए हैं, जे है, कोई भी मैंने ले लिया, जनरल जनरल नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड रो जेथ कॉलम, और थर्ड रो जेथ कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, आयथ रो जेथ कॉलम, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा अपना आयथ रो nth कॉलम, इस टाइप से। और ये आ जाएगा यहाँ पे mth रो जेथ कॉलम और mth रो nth कॉलम। तो ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब मैंने AIJ की बात करी थी, व्हाट इज AIJ, AIJ जनरल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इफ AIJ इक्वल टू I प्लस जे की पावर 2 अपॉन, चलो अपॉन में मैं कुछ नहीं ले रहा हूं, है ना, AIJ इक्वल टू I प्लस जे की पावर 2 है, देन फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, ये वाले ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अब इस ऑर्डर के मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, A11 A12 A13 की, यानी कि 9 एलिमेंट मुझे पहले फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ A11। अब AIJ इक्वल टू व्हाट, I प्लस जे का होल स्क्वायर है ना, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन A11 इक्वल टू 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 × 4। A12 इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9, और A13 किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, वो 16 हो जाएगा। A21 की बात करता हूँ तो 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। A22 इक्वल टू वोट 4 का होल स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट लिखूं मैं 16। A23 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। A31 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। A32 5 का होल स्क्वायर कितना,
25 और A33 6 हो गया ना, 3 क्या है भाई, I प्लस जे का होल स्क्वायर है, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा फिर, अब वैल्यू पुट कर दो। A11 कहाँ आता है, यहाँ आता है 4, A12 कहाँ आता है, यहाँ आएगा 9, A13 16। इस टाइम में क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है ना। जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन हमें करना ही है, एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा जो मैटर जो है बेटा वीडियो में। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी रो कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें, रो कितनी दिखाई दे रही है, 3 रोज दिखाई दे रही है ना, 1 2 3। कॉलम्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते ना, 3 4 जो 12 हो जाएगा। अब राइट द एलिमेंट A13, 1th रो और 3rd कॉलम, फर्स्ट रो 3rd कॉलम, फर्स्ट रो 3rd कॉलम कितना है 19, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। क्लियर है। थर्ड रो 3rd कॉलम, थर्ड रो 3rd कॉलम व्हाट इज -5, और सेकंड रो 4th कॉलम, सेकंड रो 4th कॉलम कितना 12, सेकंड रो 3rd कॉलम बताओ, सेकंड रो 3rd कॉलम, सेकंड रो 3rd कॉलम 5/2। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। Yes, this is question number 2. If a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? तो possible orders मेरा क्या हो सकता है भाई, वो सारे के सारे possible orders होंगे जिन दो नंबर का प्रोडक्ट करने पे तुम्हें क्या मिलता है, 24 मिलता है। और 24 तुम्हें कब कब मिल सकता है, 24 तुम्हें मिल सकता है अगर 1 की मल्टीप्लाई 24 से करो तो 24 मिलने वाला है, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करो तो 24 मिल जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 8 से करो तो भी 24 मिल जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करो तो 24 मिल जाएगा, है ना। और फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 से 8 इंटू 3 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। तो ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे पॉसिबल ऑर्डर्स, क्योंकि एलिमेंट के नंबर के मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा 24 एलिमेंट। तो पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, तो लिख दोगे तुम आराम से 1 इंटू 24, 2/12, 3/8, 4/6 और 6/4, है ना। सारे के सारे लिखे आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैज 20 व्हिच हैज 24 एलिमेंट्स। क्लियर है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हो तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 13 कब कब आता है, जब 1 की मल्टीप्लाई 13 से करो या 13 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो ये तो 13 आएगा, है ना। If it has 13 element, then possible orders are, तो ऑर्डर क्या हो सकता है 1/13 हो सकता है कि एक रो और 13 कॉलम हो, है ना, और या 13 रो और केवल एक ही कॉलम हो, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल आपको सेल्फ करना है, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट गिवन है हमें और हमें ऑर्डर पूछ रहा है वो कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है अगर एलिमेंट जो है और जो भी दे रखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट आ 2/2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर। तो अब जो मैट्रिक्स होगा ये वो 2/2 मैट्रिक्स है ना, तो क्या हो सकता है एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हमारे यही तो एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 A23 22, है ना। तो अगर मैं A11 की वैल्यू फाइंड करूं, A11 इक्वल टू भाई A की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 अपॉन 2 इक्वल टू वो 2। अगर A12 निकालते हैं ना, 1 2 निकालते हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 अपॉन कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर है। 1 2 हो गया, और A21 फाइंड करो तो वो भी 9/2 ही आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा भाई 2।
आई की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम यहाँ पर 2, आई की वैल्यू 2 पुट करोगे और जे की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर a22 निकालो तो a22 आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 की पावर 2 कितना 16, 16 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 8। यानी कि हमारा जो ए है मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा हमारा, a11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू 9/2 और a21 की वैल्यू 9/2 और a22 की वैल्यू 8। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ से निकालो जरा, है ना, a11 1 को 1 से डिवाइड करो डायरेक्टली तो मैट्रिक्स, चलो निकाल लेते हैं, एलिमेंट निकाल लेते हैं। a11 की वैल्यू निकालो, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1। a12 की वैल्यू निकालो, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 कितना 1/2। a21 की वैल्यू निकालो, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 और 2/1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a22 की वैल्यू निकालो, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या जाएगा हमारा 1 1/2 2 1। क्लियर है। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे निकालो a11 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 की पावर कितनी है 2/2, 1 + 2 बन जा 2 पावर 2/2, 3 की पावर 2/2 कितना 9/2, क्या आ गया a11। a12 निकालते हैं तो भाई i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे 2 2 जो कितना हो जाएगा 4, पावर कितनी 2/2, इन दोनों को प्लस करो 5, 5 की पावर 2 25/2। a12 निकाला है, a22 निकालते हैं, a22 निकालो या a21 निकालो, a21 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो 2 और 2 1 जा 2, 2 और 2 कितना हो गया मेरा 4 हो गया, 4 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 16/2, यानी कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। क्लियर है। a22 निकालते हैं, a22 है ना, i की वैल्यू 2 पुट करो, j की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 18। तो यानी कि मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा मेरा a11 9/2, a12 कहाँ है मेरा 25/2, a12 यही तो होता है, a12 कहाँ होता है यहाँ पे होता है, कितनी वैल्यू है 25/2, ठीक है। a21 की वैल्यू कितनी है 8, a21 2 और 1 है ना, और a22 की वैल्यू कितनी है 18। तो ये हमारा क्या आ गया मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैट्रिक्स सारा चैप्टर इजी है। अब रिमेन क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और जो यहाँ तक आप क्लियर कर लेना, रिमेन क्वेश्चन भी आपको आप अपने सेल्फ ट्राई करना, इसके आगे जो एग्जाम पे एक्सरसाइज के वो भी आप ट्राई करना, जिससे तुम्हारा जो और बेटर हो जाए चीज़ें क्या क्या है, ठीक है।